हरियाणा में होने वाले 5 तारीख को विधानसभा चुनाव में प्रचार के मात्र 2 दिन रह गए हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी अब जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन बादशाहपुर विधानसभा से इकलौती महिला प्रत्याशी ने प्रचार में सभी को पीछे छोड़ दिया है। आखिर किस तरह करते हुए अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत और कितनी कर रही है कड़ी मेहनत, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने भी अपने चुनावी प्रचार पर पूरी तरह से जोर लगा दिया है। सुबह से वो प्रचार पर निकलती हैं और रात तक लगातार उन क्षेत्र के मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील करती हैं। वो एक इकलौती महिला प्रत्याशी हैं बादशाहपुर विधानसभा से, जिन्होंने प्रचार में अपने जो बाकी उनके प्रत्याशी हैं राजनीतिक दलों के, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। मंगलवार की अगर बात की जाए तो सुबह वजीरपुर से जल्दी उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत की थी। नारी सशक्तिकरण का एक उन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते हुए वो जहां भी पहुंचती है सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या वहां देखी जाती है। हर महिला उनसे मिलने के लिए आतुर होती है और वो जहां पहुंचती है उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाता है। वजीरपुर में भी एक बेहतरीन प्रोग्राम में न केवल उनको नवाजा गया बल्कि उन्हें क्षेत्र की पगड़ी से भी सम्मानित किया गया। दिन भर अन्य कार्यक्रम में व्यस्त रहने के बावजूद वो रात लगभग 7:30 बजे झारसा गांव 360 गांवों की चौधर में पहुंची। जाट बहुल्य इस गांव में तो मानो उनके लिए हजूम उमड़ पड़ा, जहां इतनी संख्या में महिलाएं मौजूद थी कि पुरुषों को बैठने की जगह ही नहीं मिल रही थी। एक बख्तावर जो भवन में ये आयोजन किया गया था, पूरी तरह से हॉल खचाखच भरा हुआ था। उनके बेटे, छोटे बेटे भी उनके साथ थे। यहाँ पहुंचते ही गांव की सरदारी ने न केवल उनके बेटे को पगड़ी पहनाई बल्कि हर तरफ से राकेश दौलताबाद अमर रहे के नारे सुनाई दे रहे थे। लोग थे कि राकेश के द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहे थे। उन्होंने कुमुदनी को भी आशीर्वाद दिया और यह भी जताया कि जिस तरह से 2019 के चुनाव में उन्होंने भारी मतों से झारसा से राकेश को दौलताबाद को विजयी बनाया था, ठीक इसी तरह इस बार भी यहाँ की जो चौधर है 360 गांवों की चौधर, वो कुमुदनी के साथ दौलताबाद ने हम पूरा समर्थन करेंगे। पूरे झारसे गांव की सरकारी समर्थन पूरे वोट भर भर के देगी। जो झारसा से प्रकाश पर आ जाएगा अपने ये अफसर से नहीं, आप बिल्कुल विश्वास करके जाओ। जैसे भाई राकेश को जिताया था ना, ये वैसे ही आपको दिखाएंगे। वहीं कुमुदनी ने भी अपने इस परिवार की पूरी तरह से इज्जत करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया और उनसे विनम्र निवेदन कहा कि जिस तरह से राकेश ने जो कार्य किए थे, चाहे वो अधूरे रह गए हों, लेकिन वो उन्हें पूरा करने के लिए खुद आ चुकी है। एक महिला होने के नाते वो उनसे अपील करती है कि वो उनकी बेटी है, बहू है, यदि वो चाहें तो आने वाले विधानसभा में उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। कुमुदनी जी, आज झारसा गांव में जो आपको प्यार मिला है, परिवार मेरे साथ है, परिवार की खुशी है, वो अपनी जीत अभी से मना रही है और आप देख रहे होंगे। पहले भी आप झारसा गांव आए हैं, कितना आपके मतलब परिवार में और ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं, परिवार इकट्ठा था। झारसा गांव बहुत बड़ा है तो हम हमेशा एक जगह नहीं आए, तो हम अलग अलग पट्टी में आए हैं और सब पट्टियों का प्यार हमारे साथ है। आने वाले चुनाव में कितना आश्वस्त है? पूरा कवर हो गया है और सिर्फ अभी हम वैसे मिल रहे हैं परिवार से और जीत हमारे बहुत करीब है और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लेकर रहेंगे। नारी शक्ति का आपने ऐसे किया, नारी शक्ति बहुत आपको सम्मान दे रही है, क्या लगता है कि नारी शक्ति भी विधानसभा में नारी शक्ति आगे बढ़ रही है और नारी शक्ति अपनी सीट निकाल के रहेगी और मेरे को अपनी नारी शक्ति पर पूरा विश्वास है और हम एकजुट कर होके आगे बढ़ रहे हैं। कुमुदनी को लगातार मिल रहे इस जन प्रचार से कहीं न कहीं उनकी ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो एक कड़ी टक्कर देने वाली प्रत्याशी बनकर सामने आ रही हैं। अब ऐसे में 8 तारीख को ही ये फैसला सामने आएगा कि जनता ने किसको चुनकर विधानसभा भेजा है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय
कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।